हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि डस्ट लेडन जो एयर आती है, जिसे हम बोलते हैं येलो डस्ट के नाम से जानते हैं, तो वो साउथ कोरिया बोल रहा है वहाँ पे कि ये जो एयर है वहाँ से वो कोविड-19 भी आ सकता है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये येलो डस्ट है क्या, और ये कहाँ से आता है, एक्चुअली जनरेट कैसे होता है, क्या इसका इम्पैक्ट है, और अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या ऐसा बोला है अपने सिटीजन्स को। तो इस सेशन में हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल knowledge@source से जुड़ सकते हैं, और या फिर आप मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे, जहाँ पर आप अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिजनेस इंक्वायरीज भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं अभी कि नॉर्थ कोरिया जो अपने सिटीजन्स को वार्न किया है कि आप घर में रहिए, और जो भी ये एयर अभी डस्ट जो सीजनल जो एयर है, वो एक्चुअली सीजनल एयर जो है वो बहता है मंगोलिया और चाइना से, गोबी डेजर्ट से। तो वहाँ से जो एयर है वो डस्ट हमेशा उसमें रहता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि कोविड-19 के मद्देनज़र ये जो डस्ट जो लेडन जो ये एयर जो आती है वो पूरे नॉट ओनली नॉर्थ कोरिया, पूरे कोरियन पेनिनसुला और जापान में ये फैलता है, लेकिन अभी नॉर्थ कोरिया में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो नॉर्थ कोरिया ने अपने सिटीजन्स को बोला है कि आप अपने घर में रहिए और डोर्स को क्लोज करके रखिए, बाहर मत निकलिए ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि इस डस्ट में कोविड-19 के सिम्टम्स हों या जो भी ड्रॉपलेट्स हों वो शायद आ सकते हैं, और जिससे कि इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो बढ़ सकती है। तो नॉर्थ कोरिया ने ये भी बोला है कि ये जो कोविड-19 जो है वो स्प्रेड कर सकता है जो भी ये गोबी डेजर्ट से जो एयर जनरेट होता है, और ये सीजनल एयर जो आता है जिसे हम येलो डस्ट के नाम से जानते हैं या फिर एशियन डस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी ये फैक्टर है कि इसमें जो टोटल जो एरिया कवर्ड है जहाँ से ये एयर जनरेट होता है और जो नॉर्थ कोरिया तक आने का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1900 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली जैसे कि कोविड जो है वो वर्ड्स में अगर देखें कितने मीटर्स तक ये फैल सकता है, तो 2 मीटर और 6 फीट तक फैल सकता है। लेकिन अभी जो है एक यूएस की जो एक थिंक टैंक पॉलिसी है जिसका नाम है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो उन्होंने बोला है कि मे भी जो ड्रॉपलेट्स है कोविड की वो एयर में जो सस्पेंडेड कुछ देर ज़्यादा ही रह सकती है, कुछ आवर्स तक रह सकती है। तो इसकी अगर सस्पिशन के बेसिस पे देखें हम, तो जो 1900 किलोमीटर है, मे भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोविड-19 के जो उसमें ड्रॉपलेट्स हैं वो उस डस्ट के साथ कैरी अवे हो जाए, और मे भी इसको कोविड-19 उसमें ड्रॉपलेट्स वो इन्फेक्शन और फैला दे। तो अभी मे भी सारा है, लेकिन अभी जो नॉर्थ कोरिया का रीज़न जो भी इसने बोला है, तो एक बॉन्डिंग सिचुएशन अभी है कि क्या एक्चुअली इस तरीके के सिचुएशन हो सकता है कि 1900 किलोमीटर तक जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो कैरी अवे हो जाएं डस्ट के थ्रू। अब हम देखते हैं कि येलो डस्ट है क्या और ये इसका कॉजेज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले येलो डस्ट जो है वो एक सैंड डस्ट है जो कि मंगोलिया से जनरेट होता है, और चाइनीज़ डेजर्ट गोबी डेजर्ट जो है वहाँ से ये जनरेट होता है, और ये ब्लो करता है ऑल द वे फ्रॉम कोरियन पेनिनसुला और पार्ट्स ऑफ जापान। तो ये नॉट ओनली नॉर्थ कोरिया बट होल कोरिया अगर पेनिनसुला देखें हम और जापान, तो यहाँ पे पूरे एरिया में अपना ये इम्पैक्ट दिखाता है। और ये जो डस्ट है वो कैरी करता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। तो स्पेशली अगर हम देखें उस एरिया में हैवी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो जिसके चलते वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और पीएम की मात्रा देखिए, उसमें PM 2.5 और 10 जो ये मात्रा है वो बहुत अधिक होती है। तो वो नॉट ओनली अगर आप देखें वायरस के थ्रू ही, ये जो एक सीजनल मूवमेंट है जो एयर का, जैसे दिल्ली अभी हमारे इंडिया में जिस तरीके से ये हर साल ये झेलता है, उसी तरीके से वो जो एरिया है पूरे कोरियन पेनिनसुला और जापान, ये पूरे एरिया जो है इस तरीके के एयर को झेलते हैं हर साल। तो उसमें जो एयर में जो अगर देखें क्या क्या ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उसमें वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स, तो इसमें हर चीज़ इसमें मिक्स रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी घातक है ये ब्रीथ के लिए, और जो भी अफेक्टेड हैं लंग्स से कोई भी डिजीज से, तो इस तरीके की सिचुएशन उनके लिए और ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाती है। तो ये क्यों एक्चुअली जनरेट होता है, तो जो मेन जो कॉज है उसका, तो जो डेजर्टिफिकेशन, वहाँ पे जो एरिया है वो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, जो गोबी डेजर्ट के अराउंड में बात कर रहा हूँ, वो जो एरिया है वहाँ पे पेड़ पौधों की बहुत ही कमी है, और जो ह्यूमन इंक्रोचमेंट्स हो गई उसके चलते सिचुएशन लास्ट 4-5 डिकेड्स में और ही भयावह हो चुकी है। तो जिसके चलते क्या है कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन होती है, और जब भी वहाँ से वाइंड स्टार्ट होता है वहाँ से जो
हाई प्रेशर वहां पे बनता है और लो प्रेशर इधर जापान और कोरिया पेनिनसुला की तरफ जब बनता है तो वो जो एरिया है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो वहां से एरिया वो कंसंट्रेटेड फिर बीच में वो फैक्ट्रीज की वो सब सारी एरिया अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और जिसके चलते ये जो एयर जो क्वालिटी है वो बहुत ही डिप हो जाती है। इसमें जैसे नॉर्दर्न चाइना में वो जैसा मैंने आपको बताया कि ये गोबी डेजर्ट प्रेजेंट है और ये जो सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए ये जो मेन जो इसका रीजन है वो येलो डस्ट का, जिसे हम एशियन डस्ट से भी नाम से जाना जाता है, तो उसका मेन जो रीजन है वो डिजिटिफिकेशन है वहाँ से। और जो भी एक्सटेंसिव लॉगिंग जो है उस एरिया में जो भी पेड़ को काटा जाता है, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे एक तरह से आप ये देखिए कि मेन जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे जो लॉगिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे डिजिटिफिकेशन और रैपिडली बढ़ ही रहा है। जो भी एविडेंसेस हैं अभी तक जो भी कोविड-19 के स्प्रेड के और सिम्टम्स के, तो उसके बेसिस पे अगर बात करूं कि अभी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि येलो डस्ट जो है वो एक्चुअली इस तरह के कोरोना वायरस की जो ड्रॉपलेट्स है वो कैरी कर सकता है या फिर जो भी उसमें मिक्स्ड होके यहाँ तक आ सकता है। तो अभी तक तो ये साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट और जो भी वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट वो मिलके इस तरीके को हैंडल करती है। तो देखिए मैप के थ्रू मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए गोबी डेजर्ट है और यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है तो ये एरिया अपना इस तरीके से रैपिडली मूवमेंट होता है और यहाँ पे ये नॉट ओनली कोरियन पेनिनसुला, अगर हम देखें जापान की पेनिनसुला, ये सारे एरिया कवर करता है। और देखिए जो ये जो तस्वीर है अभी कुछ दिन पहले की है साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल वहाँ की, तो आप देख सकते हैं कितनी भयावह यहाँ की एयर क्वालिटी है और कैसे लोग वहाँ पे रहते होंगे गैस चैम्बर में। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के लोग स्पेशली समझते होंगे कि किस तरीके की वो गैस चैम्बर होगी, इससे कोरिलेशन काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम कि क्या एफर्ट्स वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। स्पेशली अगर मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट कैसे इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, क्या उन्होंने मेजर्स लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी तो गवर्नमेंट ये कम से कम ये अभी कर रही है, जो भी मेजर्स अभी लिए जा रहे हैं वो सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ये बोलती है अगर कंसंट्रेशन 400 के अराउंड पहुंच जाता है माइक्रोग्राम्स में और या फिर क्यूबिक मीटर में, तो वहाँ पे लोगों को बोलता है कि आप अपने घर में रहिए, मास्क पहनिए और जो भी हैवी एक्सरसाइज बाहर के आप उसके करने के लिए मत जाइए या फिर आप रनिंग के लिए जॉगिंग के लिए मत जाइए। तो ये सब जो भी है शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म जब मेजर्स में बात करूँ तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों मिलके वहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एक प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एक हॉरिजॉन्टल एरिया में वहाँ पे थ्रू आउट अराउंड कवर करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ये जो अप्रोच है वो अराउंड अभी इंडिया भी ये अप्रोच अभी फॉलो कर रहा है, जहाँ पे अभी आप देखें अरावली हिल्स के जो पैरेलल में अभी टोटल एक ग्रीन मफलर बनाया जा रहा है जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरीके के स्टेप्स ले रही है क्योंकि जो रैपिड जो एक्सपेंशन हो रहा है डेजर्टिफिकेशन का वो एक वरीसम सिचुएशन है सभी कंट्रीज के लिए जो अपने अपने रीजन्स में इस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। तो अभी इस तरीके की चाइनीज गवर्नमेंट भी अप्रोच साउथ कोरिया के मिल के साथ इस तरीके के अप्रोच अपना रही है, जहाँ पे रैपिड एफोरेस्टेशन की बात हो रही है, जहाँ पे एक बहुत ही बंचेज में वहाँ पे ट्रीज को वहाँ पे प्लांट किया जाएगा। जो इंक्रोचमेंट है डिजर्टिफिकेशन की उसको रोकने की बात की जा रही है। इसके बाद जो है कुछ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी गवर्नमेंट ले रही है, जैसे कि वहाँ पे एयर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करना, क्लोजिंग डे टू डे एक्टिविटी, जो भी डस्ट स्टॉर्म है वो पीक आवर पे पहुंच जाता है। तो ये सब कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रही है, लेकिन अभी मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो येलो डस्ट जो है वो सीजनल मूवमेंट है जो एक्चुअली मार्च से स्टार्ट होके जून तक जाता है, तो इसको कैसे रोका जाए। क्या गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले सकती है जहां पे इस तरीके की सिचुएशन ना झेलना पड़े। तो इस तरीके क्या ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ले, ये सब अभी सोचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना को और साउथ कोरिया को मिलकर इस तरीके की सिचुएशन अभी कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए ही नहीं, सिर्फ ओनली इसके अलावा जो भी किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वहाँ पे कोविड-19 के अलावा बहुत लोग वहाँ पे जान गंवाते हैं पॉल्यूशन से, तो इस पे ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको कुछ क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो आप हमें knowledge@source पे लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।